रिसेंटली मैंने अपना 8 to 9 kg रिड्यूस किया 1 महीने में। मैं 57 kg की हो गई थी एंड नाउ आई एम 48-49 kg। सो यार बहुत बार वेट लॉस करे हैं लाइफ में, बहुत लोगों के वेट लॉस करवाए हैं। सो मुझे ना इस काम में मज़ा बहुत आता है, बिकॉज यू नो व्हेन यू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, एक अलग ही टाइप का एनर्जी, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी आती है लाइफ में। और इसीलिए मेरा जो स्लोगन है ना वो ये है, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। सो जब आप हेल्दी रहते हो ना तो आप ऑटोमेटिक हैप्पी फील करते हो। वेट भी नहीं ना पाए, बिकॉज एक प्रो टिप आपको शुरू में ही दे रही हूँ, डेली डेली वेट मत नापो। एटलीस्ट 10 दिन रुक जाओ, 7 दिन रुक जाओ, बिकॉज डेली डेली कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। एंड अगर आपका वेट नहीं हिला तो वो आपको बहुत दुख देगा। तो इसीलिए स्ट्रेस मत लो। स्ट्रेस से आपका फैट स्टोरिंग हार्मोन दैट इज कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज होगा। नाउ मेरी हाइट 5'2" के रेंज की है। सो इस हाइट में जो 50 से 53 का जो वेट होता है ना वो आइडियल वेट होता है, एंड उसमें मैं अच्छी लगती थी। मेरा वेट बढ़ के हो गया 57 kg, दैट इज़ द हाईएस्ट वेट ऑफ माई लाइफ। उस टाइम जो लॉकडाउन में हुआ था वो भी 56 किलो का था, 57 तो मैं कभी गई नहीं थी। हाल ही बहुत लोगों का मुझे ये क्योरी आ रहा था कि अपना वेट लॉस जर्नी बताओ। तो वेट लॉस जर्नी बताने से पहले कि मैंने वेट लॉस कैसे किया, मुझे ये बताना भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा क्या हुआ जिससे कि मेरा वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया मुझे पता नहीं चला। सो गाइज, लास्ट ईयर 2023 के नवंबर में मैं गई हुई थी पटना दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए अपनी। फॉर्चुनेटली मैं दिवाली सेलिब्रेट नहीं कर पाई, क्योंकि दिवाली की जो सफाइयाँ चल रही थी 10 डेज़ पहले से, उसमें मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई एंड उनको लंग्स का ऑलरेडी इशू है। सो सफाई के दौरान उनको वॉमिटिंग और बुखार चालू हो गया, उनको खांसी वगैरह आने लगा और फिर उनकी तबीयत बिगड़ गई। धनतेरस का टाइम, छोटी दिवाली का टाइम जो पड़ रहा था ना वो सैटरडे संडे का ड्यूरेशन था, जिसमें कोई डॉक्टर इमरजेंसी में भी नहीं बैठ रहा था। सो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था वो 2-3 डेज़। हमने सोचा कि ठीक है मम्मी ठीक हो जाएगी, शुरू के पर कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आया, बट स्टिल फिर उनको हॉस्पिटल लेके गए, टेस्ट हुआ तो उसका भी रिपोर्ट मंडे ही आना था, कोई डॉक्टर ऐसे बैठा नहीं था वहाँ पे। उनके उसके बाद छोटी दिवाली का ही दिन था शायद जिस दिन हमने मम्मी को एडमिट किया, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। तो हमने सैटरडे को, संडे को कोई डे था जिसमें हमने एडमिट किया इमरजेंसी में एम्स हॉस्पिटल में पटना के, जो कि है गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सो वहाँ पे उनके ब्लड टेस्ट हुए एंड देन पता चला एडमिट करना पड़ेगा। जब उनको एडमिट करा तो वो पूरे वहाँ पे 10 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट रही। तो वो जो ड्यूरेशन था ना दिवाली का वो पूरा हॉस्पिटल में ही निकल गया, हम लोग दिवाली सेलिब्रेट नहीं कर पाए। तो स्ट्रेस तो था ही, टेंशन तो था ही, एंड खाने का भी कोई प्रॉपर टाइमिंग नहीं। हम हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं मम्मी के साथ पूरा दिन, तो फिर जो जब मिल रहा है पैकेट आइटम वो खा रहे हैं, एंड उसके बाद स्ट्रेस के साथ रात भर टेंशन से नींद कंप्लीट ना होना, सुबह उठ के खाना बना के हॉस्पिटल भागना। सो पूरी तरह से अप डाउन का सिचुएशन था, जिसमें रात को भी प्रॉपर सो नहीं पा रहे थे टेंशन से, एंड खाने का कोई भी टाइम फिक्स नहीं था, जब जो मिल रहा था वो खा लिया जा रहा था। उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया। मतलब मैंने वेइंग मशीन में चेक नहीं किया, क्योंकि वो सिचुएशन चेक करने का नहीं था, बट देख के मुझे पता चल रहा था कि मेरे कपड़े नहीं आ रहे थे। मैं कुर्तियाँ ढूंढ रही थी, मैं पुराने कुर्तियाँ ढूंढ रही थी और मुझे लिटरली एक भी कपड़ा नहीं मिल रहा था। तो मुझे शॉपिंग पे जाना पड़ा था सो डैट कि मैं कुछ कुर्ती ख़रीद लूँ और मुझे कंफर्टेबल फील हो। हेल्थ कंडीशन था ना वो हार्ट और लंग्स पे अफेक्ट करा हुआ था, जिसकी वजह से सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस वाली थी और डॉक्टर्स क्लियर कट बता नहीं पा रहे थे कि चल क्या रहा है। हमें लग रहा था कि अब मतलब ठीक हो जाएगा और मम्मी घर जा सकेगी, हम सब बैक टू नॉर्मल हो जाएगा लाइफ हमारा। दिवाली निकल गया, दिवाली के 6 दिन के बाद आता है छठ पूजा। तो ऑलमोस्ट छठ पूजा का जो सेकेंड डे होता है उसमें मम्मी को डिस्चार्ज मिला लकीली। तो हम लोग बहुत खुश हुए, मम्मी को लेके हम घर आए एंड देन फाइनली छठ पूजा सेलिब्रेट किया, जो कि दिवाली तो नहीं कर पाए बट छठ पूजा हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। अभी मम्मी ठीक है, रिकवर फेज़ में है। सो हुआ क्या, जब मम्मी घर आई उसके बाद नेक्स्ट डे मेरी बड़ी दीदी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, एंड बैक टू बैक वो सिचुएशन बहुत ही स्ट्रेस वाली चल रही थी। मतलब उनका किडनी स्टोन का इशू था, जो पेन चालू है, उन्होंने छठ पूजा का फास्ट करा हुआ था, एंड छठ पूजा का जब फास्ट तोड़ते हैं ना तो चने की सब्ज़ी बनने का होता है रिवाज कि चने की सब्ज़ी रहती है, तो वो बनी हुई थी एंड उनने वो खा लिया। एंड खाने के बाद चना जैसे कि गैस क्रिएट करता है, उनको स्टोन के जगह पे उन्हें बहुत पेन होने लगा। सुबह जैसे ही उठे पता चला कि दीदी को लेके जाना पड़ा हॉस्पिटल। पापा, जीजू और दीदी हॉस्पिटल चले गए हुए थे, एंड वो सिचुएशन ऐसा था ना कि अभी जस्ट
मम्मी आई है छठ पूजा के सेकंड डे, थर्ड डे छठ पूजा ख़त्म हुआ एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग में दीदी को लेके जाना पड़ गया। तो वो सिचुएशन ऐसा था जिससे हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हैं कि कैसा था कैसा नहीं। और ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं करी क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें अपने घर की स्ट्रेसफुल सिचुएशन या वो जिसमें दुख होता है सुन के, वो मुझे आप लोग के साथ बताने में अच्छा नहीं लगता। बिकॉज आई एम अ मोटिवेटर, मैं आपको गाइड करती हूँ। सो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप अपसेट हो या फिर आपको कुछ भी ऐसा पार्ट देखने को मिले। ठीक है, नहीं चाहती हूँ कि आप बस खुश रहो। बट हाँ, कभी कभी मैं भी ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि लाइफ में सबके स्ट्रगल होते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा साथ दिया करो, हेल्प किया करो। क्योंकि उस दौरान मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी एंड काफ़ी लोगों का फिर हेट रेट आ रहा था कि फालतू काम में लगी रहती है, वीडियोस तो कंटिन्यू डालती नहीं है, सोशल मीडिया में तो इनएक्टिव है, यूट्यूब में तो इनएक्टिव है करके मुझे ऐसे भी कमेंट आ रहे थे इंस्टाग्राम में। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अपसेट फील होता है बिकॉज कोई रीज़न होता है तभी कोई इंसान इनएक्टिव रहता है। बिकॉज बिना किसी रीज़न के यूट्यूब से एक्टिव मैं क्यों होंगी। सो या बैक टू द टॉपिक। तो नवंबर का ये जो ड्यूरेशन था पूरा, उसमें ही मेरा वेट गेन बहुत ज़्यादा लाइक पीक पे पहुंच गया, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो दिवाली की मिठाइयाँ थी वो दिवाली के दिन हम खा नहीं पाए। मम्मी एट डिस्चार्ज हुई ना, तब हमने तोड़ के खाया। तो इतनी मिठाइयाँ खा ली ऑल ऑफ सडन, और स्ट्रेस जो था, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो उसके बाद जब मैं मुंबई गई, मैंने अपना वेट चेक नहीं किया क्योंकि मुझे पता था ऐसा वेट दिखेगा जिससे मुझे और भी ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि देखने से पता चल रहा था काफ़ी ज़्यादा। तो इस तरीके से नवंबर का टाइम बहुत ही हार्ड निकला। देन उसके बाद जब मैं मुंबई आई, मैंने 10 दिन तक एटलीस्ट डाइट जो है अपना नॉर्मल रखा। लाइक जो घर का खाना होता है ना वैसा ही रखा, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट भी नहीं किया, बाहर का चीज़ भी कचरा नहीं खाया। सो नॉर्मल डाइट रखा। लाइक मुझे पहले हैबिट होनी चाहिए ना, डाइट अच्छा करने से पहले मुझे हैबिट होनी चाहिए कि मैं अच्छा खाऊँ। तो मैंने घर का खाना प्रॉपर दाल चावल रोटी सब्जी जितना खाने का मैंने खाती थी। एंड उसके बाद जब मुझे लगा कि येस माई बॉडी इज़ फीलिंग लाइट राइट नाउ, तो तब मैंने जाके अपना वेट नापा 10-15 दिन के बाद। तो ऑलमोस्ट उस ड्यूरेशन में मेरा जो भी थोड़ा बहुत एक्सेस वाटर वेट था वो तो जा ही चुका था। ठीक है, जब मैंने नापा तो मेरा वेट 57 केजी शो कर रहा था। तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि जब मैं पटना में थी उस टाइम पे मेरा वेट ऑलमोस्ट 58-59 केजी हो ही गया होगा, विथ नो डाउट। मुझे तो ये भी लगा था मैंने 60 केजी ना पहुंच गया हो। सो 57 केजी भी मेरी लाइफ का सबसे हाईएस्ट वेट था, जिसको मैं देख के बहुत ज़्यादा शॉक में आ गई थी। और मुझे लगा कि टारगेट बढ़ चुका था। इट वाज लाइक 7 केजीज़ का वेट लॉस जर्नी मुझे करना था। एंड मुझे बहुत ज़्यादा अपसेट फील हुआ कि भाई ऐसा ऑल ऑफ सडन हो गया। जब 57 केजी देखा मैंने तो मेरा पूरा कॉन्फिडेंस ही डाउन हो चुका था उस टाइम पे। ओके गाइस, तो अब हम ये जानेंगे कैसे मैंने अपना वेट लॉस करा विथ हैंडलिंग ऑल द वर्क अलोन इन मुंबई। जब आप फैमिली के साथ रहते हो ना, तब चीज़ें काइंड ऑफ ईजी होती हैं क्योंकि आपको कोई ना कोई हेल्प करने को होता है। बट जब अकेले होते हो, खाना बनाने से लेके घर संभालने से लेके आपका रेंट्स पे करने से लेके आपका हर काम, ग्रॉसरी शॉपिंग करने से लेके आपको बाहर से कुछ चीज़ें ज़रूरत है वो करने से लेके आपका खुद का पर्सनल वर्क लेके सब कुछ आपको खुद करना पड़ता है। आप किसी को बोल नहीं सकते कि हाँ यार ये कर देना, मैं बाहर जा रही हूँ। अकेले रह के चीज़ें संभालना बिट टफ हो जाता है क्योंकि आप अब ये नहीं कि हाँ कॉलेज में हो और आपको अपना वेट लॉस जर्नी देखना है। तो इस बार आई वॉज वर्किंग इन दी हॉस्पिटल। ठीक है, आई वॉज हैंडलिंग माई ऑनलाइन क्लाइंट्स, आई वॉज इवन हैंडलिंग माई टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक, जिसके लिए मुझे एक्टिव भी रहना ज़रूरी है। शूट्स करने हैं, एडिट्स भी खुद ही करना है। एंड इसके बाद फिर मुझे मेरा जो नेशनल डायबिटीज़ एजुकेटर प्रोग्राम, उसका भी क्लासेस होते थे, तो उसके क्लासेस अभी कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ आई एम अ सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर। सो उसके भी क्लासेस मैं करने जाया करती थी। इतनी सारी चीज़ों को लेके तब करके मैंने कैसे अपना वेट लॉस को मैनेज किया। क्यों, तो ये फ़र्स्ट टाइम ही था, 2 साल हुए मेरे मुंबई में अकेले रहते हुए। तो मुझे मैनेजमेंट बहुत अच्छे से शुरू में कैसे कोई भी प्रो नहीं होता है, तो मैंने सब कुछ सीखी है धीरे धीरे। लेट सोती थी, सुबह मुझे एनी हाउ उठना ही पड़ता था क्योंकि हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल में सैंडविचेस मिल रहे हैं बहुत टेस्टी, वो खा लेती थी। कभी भी कोई भी चीज़ खा लिया जो भी मिल रहा है, साथ में वर्कआउट कर रही हूँ तो वेट मैनेज रहा है वैसे ही। पर टाइमिंग का बहुत मिसमैच था मेरे लाइफ में। अगेन वो टाइम आ गया दिसंबर का टाइम।
ठीक है, जिसमें रिजोल्यूशन बनाते हैं सब लोग कि 1 जनवरी से मैं ये सारी चीज़ें करूँगी और करूँगा। सो मैंने भी रेजोल्यूशन बनाना था। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से मैंने माइंड में रखी थी, मुझे ऐसा रेजोल्यूशन तो नहीं बनाना है कि बनाया और भूला। टाइम मैनेज करना है अपना, लाइफस्टाइल हेल्दी करनी है, हेल्दी खाना है, फोकस करना है काम पे, और मुझे ये सारी चीज़ें लाइफ टाइम के लिए करना है। मेरा गोल ये था। अब मेरा जो था ना कंसर्न, वो अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना ज़्यादा था। वेट लॉस करने से पहले आई डिसाइडेड कि मुझे अपना हेल्थ अच्छा करना है। तो मुझे क्या क्या हेल्थ इश्यूज़ आ रहे थे, जैसे कि आपको पता है कुछ टाइम पहले अक्टूबर अगस्त का ड्यूरेशन में मैंने अपना ECG करवाया था, 2D ईको करवाया था। क्यों? क्योंकि मुझे लेफ़्ट साइड में चेस्ट पेन्स कंटिन्यू हो रहे थे, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। सो दूसरी चीज़ें होती ब्लोटिंग की, थर्ड गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा में। मेरे पीरियड्स की रेगुलरिटी भी इरेगुलर हो रही थी। और जब मेरा वेट गेन, मैंने बताया ना दिसंबर का टाइम, नवंबर का टाइम जो मेरा सडन बढ़ा, पूरा दिसंबर तो मेरा पीरियड्स डिले होते होते, तो मुझे दिसंबर में पीरियड्स ही नहीं आया। एंड दैट वाज द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग टाइम फॉर अ गर्ल। जब पीरियड्स 1 महीने के लिए गैप हो जाता है ना, जो फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ होता है ना, तो फिर बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, पिंपल्स होता है, मूड तो ख़राब ही रहता है पूरा टाइम। तो वेगा नो, इट्स द हाई टाइम, और ये सिग्नल मिल चुकी है बॉडी को कि अब मुझे खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। क्योंकि मैंने ना कुछ 4 गोल्स बना लिए अपने लाइफ में कि मुझे ये चीज़ तो करना ही करना है। पहली चीज़, मुझे हेल्दी रहना है, आई वॉन्ट टू बी हेल्दी। सेकेंड, हेल्दी रहने के लिए आपको एक अच्छी गुड हैबिट्स बिल्ड करने हैं। तीसरा, कंसिस्टेंसी रखनी है उसके बाद ऑटोमेटिक आपका फैट लॉस और वेट लॉस होता है। चौथा, डेट वाज कि मुझे सबसे बड़ा गोल जो मैंने अपने आप के लिए रखा था, और मैंने अपने आप को बार बार बोला कि कंचन जितना टाइम लगेगा मैं खुद को देने वाली हूँ, लाइक कितना भी टाइम लगेगा, वेदर इट इज 6 मंथ, वेदर 4 मंथ, आई एम गिविंग माई टाइम टू माई सेल्फ, नॉट गिविंग माई टाइम टू एनी वन एल्स। आई विल गो स्लो बट आई विल डेफिनेटली नॉट स्टॉप। और मुझे लगता है कि मेरे वेट लॉस जर्नी के लिए यही 4 जो गोल सेट किए थे वो मेन USB है मेरे वेट लॉस का। बिकॉज अगर मैं ये नहीं सोचती, सिंपल ये सोचती कि मुझे वेट लॉस करना है और मुझे इतने दिन में ही करना है, कभी भी नहीं होगा आपका वेट लॉस, सीरियसली बता रही हूँ। बिकॉज जब आप एक डे डिसाइड कर लेते हो 15 दिन में मुझे 7 किलो करना है, 15 दिन में 5 किलो करना है, वो होगा नहीं। हर वक्त सेम नहीं होती इन चीज़ें, सिचुएशन सेम नहीं होती है, एंड वो आपको स्ट्रेस देती है। स्ट्रेस का इफेक्ट आपकी बॉडी में क्या होता है वो मैंने अपने इंस्टाग्राम में बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो फर्स्ट से योरसेल्फ, जितना टाइम लगेगा मैं दूंगी खुद को हील करने के लिए। साथ ही साथ जब भी मैं वेट लॉस करने पे आती हूँ ना, तो ये ज़रूर होता है कि बीच में थोड़ा सा ऐसे सिचुएशन आते हैं जिसमें बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा रोना धोना, ये वाला सिचुएशन भी आया था। बट आफ्टर ऑल दैट थिंग, क्योंकि ये सारी चीज़ें आती हैं, वो टेस्ट होता है, पेशेंस का टेस्ट होता है, जिसमें आप तोड़ देते हो अपने जर्नी को। मेनली 90% लोग ब्रेक करके अपने आप को छोड़ देते हैं और वो फालतू वाली चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो बट स्टिल मैंने उस फेज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया। मैंने अपने वेट लॉस जर्नी, अपने हेल्थ को ही इंपॉर्टेंस देती रही। मैंने बस खुद से ये मन में डाला कि कोई भी सिचुएशन मुझे रोक नहीं सकती मेरे हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, मुझे हेल्दी बनाने में। और भले ही आज शुरू किया, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, पर एक दिन तो ज़रूर आएगा जिसमें आप खुद से बोल रहे होगे येस यू डिड इट। सो मेहनत बहुत लगती है गाइस, वेट लॉस करना ईजी तो नहीं होता है। सो ये पूरा जो मैंने आपको अभी तक बताया, इट वॉज द जर्नी। मेरा वेट गेन कैसे हुआ, क्या रीज़न था, मेंटल स्ट्रेस और इमोशनल उस टाइम पे क्या टाइम फेस चल रहा था, मैंने जो चीज़ें करी वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू माई वेट लॉस जर्नी। तो मैं डायरेक्टली आपको डाइट और वर्कआउट नहीं बता सकती थी, बिकॉज इट वॉज नॉट एज सिंपल एज यू गाइज थिंक कि हाँ वेट लॉस करा है तो डाइट एंड वर्कआउट करा होगा, हो गया होगा। नहीं, इट्स लाइक बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, कभी कभी स्टोरी डिफरेंट होती है। लास्ट लॉकडाउन में मेरा वेट लॉस जब मैंने 14 किलो किया था, स्टोरी टोटली डिफरेंट थी, पेज ही डिफरेंट था, चैप्टर ही डिफरेंट था वो तो। अब तो चैप्टर भी अलग है, स्टेज भी अलग है। सो दैट्स वाई मुझे ये बताना ज़रूरी था कि क्या चीज़ें हुई मेरे साथ, और इस दौरान मैंने ये चीज़ें सेट करी गोल्स, जिसने मुझे पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाया एंड मैं सक्सेसफुल हो पाई। तो डाइट भी अब मुझे खुद ही बनाना था। तो डाइट में मैं आपको बताऊंगी कि मैं सब कुछ खा रही थी, रोटी सब्जी चावल दाल, एंड आई लव केक्स, तो मैं केक्स भी बना रही थी।
पर चीज़ें जिस तरीके से कर रही थी वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और खाना क्या खाना है और किस टाइम में खाना है, ये 2 चीज़ मैंने सेट की हुई थी और मुझे लगता है दैट वाज द ओनली थिंग विच गेव मी द सक्सेसफुल रिजल्ट। ठीक है, तो अब डाइट एंड वर्कआउट इन 2 के बारे में मैं आपको सेकंड पार्ट में बता पाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। पार्ट जो बनाया है मे बी ये आपको रिलेट कर सकता है, मे बी आपको मोटिवेट कर सकता है, और मेरा हमेशा से मोटिव यही रहा है कि मैं आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करूँ। सो बट मैं कभी भी सैड स्टोरी या सिंपैथी के लिए कुछ भी चीज़ आप लोगों को नहीं बताती हूँ, या नेगेटिव पार्ट जो लाइफ में होती है मैं कभी भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ, जस्ट फॉर सिंपैथी। बताइए, क्योंकि ये मेरी वेट लॉस जर्नी से रिलेटेड थी। आई होप आप लोगों को मोटिवेशन मिला होगा, और अगर आपका सिचुएशन भी कहीं ना कहीं नेगेटिव चल रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें कहाँ पे ख़त्म करें, तो फिर मे बी ये वीडियो से आपको पता चला होगा कि आप खुद को समय देने के लिए, खुद पे इन्वेस्ट करने से पहले कभी भी ना सोचें। ऑलवेज मेक योर सेल्फ प्रायोरिटी, उसके बाद ही दूसरे इंसान को रखें। ठीक है, सो वर्कआउट भी मैंने किया, डाइट भी मैंने किया, सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मैं बस चाहती हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें, बिकॉज मैं अपने यूट्यूब में और अपने सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ। तो आई हैव अ लिटिल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू गाइज़, प्लीज़ मुझे फॉलो करने वाले, मुझे सब्सक्राइब करने वाले 6 लाख से ज़्यादा लोग हैं, बट अभी मुझे देखने वाले लोग बहुत कम हैं। सो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और पसंद करें मुझे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और काम कर पाऊँगी आप लोग के लिए पहले की तरह। सो प्लीज़ थोड़ी सी हिम्मत मुझे आप लोग से भी चाहिए। प्लीज़ कमेंट्स करें और बहुत सारा प्यार दें। एंड अगर मुझे इस वीडियो में 1000 बस 1000 लाइक अगर आ जाता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो कल ही डालूंगी, पार्ट 2 वीडियो, जो कि मेरे डाइट का रहेगा, जिसमें मैंने जो डाइट किया है देसी नेचुरल डाइट, और जो टाइमिंग और डाइट का जो मैंने रेशियो फॉलो किया है वो मैं समझाऊंगी, जो कि मेन चीज़ है। सो गाइज़ प्लीज़ 1K पहुंचा दो मेरे इस वीडियो को, सो डैट कि मैं कल ही अपने डाइट प्लान वीडियो को शेयर कर पाऊँ, एंड जल्द से जल्द फिर वर्कआउट वीडियो भी आए आप लोग के लिए। So yeah guys, this was all for today's video. Meet you in my next video. Till then, stay happy and stay healthy. Bye bye.